की दवाई खाते रहते जब तक आप 101 और 100 में घूमते रहते, लेकिन देखते 1-2 दिन हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते, कहते अब दवाई खाना सही नहीं है, अभी दिखा लेना चाहिए। तब तक आप समस्याओं को लेकर के जाते, आपको लगता है कि ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे नहीं कर सकते, आइए हम उसे दे दे जो कर सकता है। और मेरा मानना है कि हम इसे पहले ही बार में इसे खुदा दोबारा खुद से खड़े परमेश्वर के वचन में से पढ़े निकाल लेंगे और ये मिलेगा आपको सर्वदर्शी की किताब, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम एक बार किताब पढ़ी थी मीका नबी की, और बहुत से लोग रेफरेंस के अंत तक से ढूंढ नहीं पाए थे। ये श्रेष्ठ गीत और कीमती वचन के बीच में पाया जाता है, और उसके 9 अध्याय की 5 वचन को पढ़ूंगा मैं शुरुआत करने के लिए। सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ूंगा। बहुत सारे वचन इसे मैं हमेशा बाद में पढ़ता हूँ और इसी के ऊपर मैं मुझे सब विषय को लेकर के आऊंगा। सबोपदेशक चैप्टर 9 वर्स 5। क्योंकि जीते तो इतना जानते हैं कि मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। प्रभु के आशीष प्रभु के पढ़े वचन को बाप सभी पास से बैठ सकते। हालेलुया। प्रभु के नाम पर धन्यवाद सुबह के लिए होने के लिए, और इससे पहले मां के बड़े छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं अपने आप को वचन को जो पढ़ा गया कलीसिया को प्रत्येक भाई और बहन को तेरे सामर्थ्य हाथ में देता हूं प्रभु। तेरी हर एक बात के लिए तूने हमारे जीवन में किया, उन चंगाइयों की, उन गवाहियों की, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के, हमारे सफर करने के, हम सारी बातों की आप धन्यवाद। सभा को अपने आप को सब कुछ आपकी हैंडओवर करते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु सबके साथ हूं, सभी को आशीष दे, और यीशु मसीह के नाम में उन सभी भाइयों की ओर से जहां से मैं आया हूं पंजाब से, भाई सैमसन, भाई विक्रम, भाई रोनी डेविड, भाई राजा, भाई सुलेमान, भाई राजू जोएल, उनकी कलीसियाओं की ओर से आप सभी को जय मसीह की। उन्होंने सबकी शुभकामनाएं आपको दी है और चाहा है कि आप उन सभी के लिए, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सभी के साथ हो, और वास्तव में हम धन्यवाद देते हैं कि इस बात के लिए फिर से एक बार परमेश्वर के भवन में है। पिछले सप्ताह के लिए भाई पॉल को बहुत आशीष दे, भाई ये संदेश को लिया और मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। हालेलुया। भाई वर्णम ने इस संदेश को प्रचार किया, और हमने कई बार देखे कि भाई वर्णम के संदेशों को अभी समय है, पवित्र आत्मा इस प्रकार से कलीसिया को लीड और गाइड कर रहा है, उन्हीं संदेशों को हम एक दूसरे एंगल से, दूसरे व्यू से देखते हैं, और हम पाते हैं कि वो और भी शानदार उठते हैं। और जब मैं कहता हूँ दूसरे एंगल से, दूसरे व्यू से, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उससे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव भाई वर्णन ने ही कहा कि अगर कभी कोई पीढ़ी आएगी तो जिस प्रकाश में आज हम चल रहे हैं उससे ज्यादा प्रकाश में चलेगी। हालेलुया। जैसे सूर्य का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वैसे संदेश का प्रकाश भी बढ़ता चला जाता है। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं और सौभाग्यशाली है, हमारे पास इतनी महान गवाही है कि हम सबसे महान समय में रह रहे हैं। आप इसलिए नहीं अच्छे बन जाते क्योंकि आप अच्छे, आप इसलिए अच्छे बन जाते क्योंकि आप महान समय में रह रहे हैं, और आपकी आंखें, आपके कान, हर एक चीज अनॉइंटेड है, चुनी हुई है। सो मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है, मनुष्य परमेश्वर से नहीं भाग रहा है। आज दुनिया में जाओ, किसी भी धर्म के लोग उठा लो, ये सब रिलीजियस है, ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चेज का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी चाह रहे हैं कि उनके देश में उनके धर्म का बोलबाला हो, उनका धर्म का प्रसार हो, धर्म लागू किया जाए। कोई मनुष्य, इवन क्रिश्चियनिटी के अलावा भी कोई भी मनुष्य परमेश्वर से नहीं भाग रहा है। उसकी उपस्थिति से भाग रहा है, और इसका सीधा सा सिंपल सा कारण है क्योंकि उसके काम बुरे हैं। उन मनुष्यों के काम बुरे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने गलती कर दी, कहीं ना कहीं उन्होंने आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, कहीं ना कहीं इस बात में जो परमेश्वर ने सौंपी थी ईमानदार बने नहीं रहे। इसलिए मनुष्य परमेश्वर से तो नहीं भाग रहा, लेकिन उसकी उपस्थिति से जरूर भाग रहा है। और यही हालत कलीसियाओं की है, यही हालत बिलीवर्स की है कि हम परमेश्वर से तो नहीं भाग रहे, हम चर्च से तो नहीं भाग रहे, हम बाइबल और दुआ से तो नहीं भाग रहे, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम क्या करते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन बाइबल मुझे सिखाती है कि क्या कोई व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर से भाग सकता है? कोई भी परमेश्वर से भाग और छुप नहीं सकता है। बेहतर है कि आप भाग करके आए परमेश्वर के पास, ना कि आप परमेश्वर से भागे, बल्कि भाग करके परमेश्वर के पास आए, ताकि वो आप पर अनुग्रह करे, आप पर करुणा बरसाए और आपको अपने मार्ग में ले करके चले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए संदेशों के बारे में जानेंगे। और वास्तव में जैसे कि मैंने एक बार मैं भी शायद
अमृतसर में प्रचार कर रहा था उसकी उपस्थिति के बारे में, और मैंने साम 91 थोड़ा सा वहां पर उल्लेख किया, और मैंने बताया कि कैसे साम 91 को कोविड-19 के दौर में इसे कैसे प्रोपेगेट किया गया, इसे कैसे कितना प्रचार किया गया, ये हर व्हाट्सएप पर, हर ग्रुप में, हर फेसबुक पर था। क्या? साम 91 जस्ट अपोजिट कोविड-19। अगर हम 91 को उल्टा कर दे तो ये 19 हो जाता। 91 को उल्टा करें क्या बन जाएगा? तो जब ये 19 आया, कोविड-19 आया, तो हमारे पास ऑलरेडी साम 91 था। हालेलुया। और उसके बाद साम 91, उसके बाद कोविड-19 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चीजों को रिवर्स कर देता है, बना देता है। जब आग की भट्टी में वो 3 बच्चे डालेंगे, नबी कहता कि आग तो थी, बाइबल बताती आग तो थी। आप ये नहीं कह सकते कि आग नहीं थी, तो फिर अगर आग नहीं थी तो डालने वाले कैसे जले? जैसे कि आलोचकों ने कहा कि यीशु मसीह तो बस झील के किनारे चल रहा था, और शायद उस समय गलील की झील में बर्फ जम गई थी, तो इसलिए यीशु मसीह बर्फ पे चल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि चेले कैसे बर्फ में डूबे, पतरस कैसे बर्फ में डूबने लगा। जब यीशु मसीह बर्फ पे चल रहा था तो पतरस को भी बर्फ पे चल देना चाहिए था। एक व्यक्ति बर्फ पे डूब जाता है, एक व्यक्ति बर्फ पे चल देता है। तो वो डालने वाले जल गए कि परमेश्वर ने आग तो रहने दी, लेकिन आग में से गर्मी निकाल दी। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परमेश्वर का वचन इतना साधपर, इतना दुधारी, इतना तेज है कि वो प्राण और आत्मा को अलग अलग कर देता है। मेडिकल के पास ये कोई एबिलिटी नहीं है बताने की मेडिकल साइंस प्राण और आत्मा को अलग अलग कर सके। उनके पास इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं, परमेश्वर के वचन के पास। हालेलुया। तो जब कोविड-19 आया तो हमारे पास साम 91 था। हमें याद रखें, परमेश्वर का स्टैंडर्ड ऊंचा करता है, लेकिन मेरा बताने का मकसद वहां सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति था। वह जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वह जो विजिट करे नहीं, वह जो आता जाता रहे नहीं, वह जिसको पसंद हो वो नहीं, वह जो बैठा रहे। और यही वजह की है क्रिश्चियंस लोग भी, पास्टर्स लोग भी, प्रचारक लोग भी, और सो मेनी बिलीवर्स भी मारे गए कोविड-19 में, क्योंकि शायद परमेश्वर की उपस्थिति में आते जाते रहे होंगे। लेकिन जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, अबाइड, हालेलुया। जैसे कभी भवन में आते और जाते रहते, लेकिन आपके घर में आप बैठे रहते, आप अपने घर में आते जाते नहीं, आप रहते वहां। आमीन। क्या समझदार है? साम 91 पढ़ा गया, लेकिन वास्तव में जब मैं उस एंगल को प्रचार करता, मेरे पास एक भाई का फोन आया और उसने मुझे इस बारे में पूछा, क्या जैसे आपने बताया वैसे क्या भाई बर्नम ने कहीं बोला? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने बताया भाई बर्नम का एंगल दूसरा था, मेरा दूसरा है। अब भाई बर्नम का संदेश इन हिज प्रेजेंस, उसकी, और भाई बर्नम बार-बार बताते कि जो उसकी उपस्थिति में जाता है वो गिर जाता है, वो पापी महसूस करता है, वो अपने आप को मान लेता है कि वो कुछ नहीं है, जैसे यशायाह था, जैसे यूहन्ना था, जैसे मूसा था, कोई भी। लेकिन अदरवाइज अगर दूसरे एंगल में जाए, जब परमेश्वर अपने पुत्र के रोज अपने पापों को धो देता है, जब आपको अपने पापों की माफी की गारंटी मिल जाती है, जब आपके पास एक आश्वासन होता है, मैं वॉश आउट कर दिया, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जय जयकार करते, आप चिल्लाते, आप आराधना करते, आप कहते हैं मैं इसी दिन में ठाड़ कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन। क्या हम सही परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का इंतजार नहीं कर रहे? तो क्या हम जाकर तो फिर से रिपेंट करेंगे? ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन मेरा दूसरा व्यू जहां पर मैंने बताया, मैंने कहा लूत की पत्नी को देखे, वहां पर आप गेजी को देखे, वहां पर यहूदा इस्करियोती को देखे, ये सब भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और ये अभी भी नहीं बदले थे। लूत की पत्नी के दूतों का आना जाना नॉर्मल बात, जिससे आपके घर में भाई लोग आते हैं। जब अब्राहम के साथ तभी दूत आते थे, जब सदोम में तभी भी दूत आते थे। तो लूत की पत्नी के दूतों का आना जाना, विजिटेशन, इट्स ओके, आते रहते, बदली नहीं। गेजी ने जाने कितने आश्चर्य कर्म देखे, उसकी आंखें भी खुल गई, अगली महीनों पर घोड़े भी देख लिए, नामान की चटाई भी देख ली। हम आराम का राजा अपने बेडरूम में क्या सोचता है, गेजी को मालूम है, एलीशा को पता चल जाता है, लेकिन अभी बनता नहीं वो। बाइबल कहती है किसी ने पूरा विस्तार से प्रचार करेंगे, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ था। छोड़ो, गेजी एलीशा के चर्च में था और लूत की पत्नी लूत और अब्राहम के चर्च में थी। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता जो यीशु मसीह के चर्च से बिलोंग करता था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी आप बहुत अच्छे चर्च से बिलोंग करते हैं, आपका पास्टर बहुत जेन्युइन है, इससे आपका क्या? ईच एंड इंडिविजुअल रिलेशन विद गॉड, हर एक व्यक्ति का अकेले तौर पर खुदा के साथ रिश्ता होना चाहिए। और यहूदा इस्करियोती अभी भी पापी है, जबकि यीशु मसीह के चर्चेस बाकी यहां तक कहती है, मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं, कभी इस पर विस्तार से देखिए, यहां तक कहती है कि वो सेवकाई में सहभागी हुआ। कई बार आप सेवकाई में सहभागी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी आप बदल नहीं सकते। जैसा कि
मैंने कुछ दिन पहले बताया था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि किसी गाड़ी को, किसी साइकिल को गैरेज में पार्क करने से कार तो नहीं बन जाती, किसी कार को एयरपोर्ट पे पार्क करने से वो हवाई जहाज नहीं बन जाता, और आप चर्च आते कंटिन्यूली आते, इससे आप बिलीवर नहीं बन जाते, इससे आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बन जाते। इसके लिए आपको एक क्विकनिंग पावर की जरूरत है, एक रूपांतरण के सामर्थ्य की जरूरत है जो आपको अंदर से बदल दे। हालेलुया। क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप बदलाव के लिए आए हैं? आज सुबह मेरा मकसद सिर्फ इस बात के लिए कि आप ये जाने कि आप कौन है, आप जाने आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप जाने आपकी वैल्यू क्या है, आप जाने आपके नाम पर जायदाद क्या क्या है। हालेलुया। जब मैं जान जाता हूँ, मैं हो सकता है मैं गरीबी अवस्था में, हो सकता है मेरे पास 2 रोटी खाने के ना, लेकिन जब मुझे पता चलता है कोई बात नहीं, मेरे पिता के पास जायदादी, जब मुझे पेपर को अप्लाई करना है, जब मुझे बैंक जाना है, मुझे क्लेम करना है और मुझे वो संपत्ति मिल जाएगी। और अभी भी मैं गरीब हूँ तो मेरा सीना बाहर क्यों आ जाता है, मेरी आंखों में चमक आ जाती है, मेरा सर ऊपर क्यों उठता है। यस, अभी मेरे पास नहीं, लेकिन मैं होने जा रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। जब लोग को एहसास हुआ कि जितना मैं नहीं खा सकता यहाँ पर, उतना नौकरों को दिया जाता है, उसकी आंखों में चमक आ गई, और मैं वापस जाऊंगा, मेरे पिता के पास अभी भी संपत्ति है। आमीन। आगे कहती आत्मिक दूध की लालसा किया करो। कैसे? आत्मिक दूध की, नए बच्चों की नहीं, आत्मिक दूध की, नए जन्मे हुए न्यू बॉर्न बेबी की तरह क्या करो, आत्मिक दूध की, लेकिन हरकत मत किया करो न्यू बॉर्न बेबी की तरह। इसलिए बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, जब कहती कभी बच्चे बनो, फिर कहती बच्चे रहोगे। लेकिन आपको समझने की किस एक्ट में, किस बिहेवियर में, किस एटीट्यूड में बच्चा बनना और किस एटीट्यूड में मैच्योर बनना है। हालेलुया। नए जन्मे बच्चे के समय आत्मिक दूध की। अब क्या यहाँ पर जो लोग आए आत्मिक दूध की लालसा करते, आप हाँ मैं लालसा करता हूँ, मैं लालसा खाता है, मुझे कहने दो। कभी आपके घर में छोटे बच्चे, कभी अपने छोटे बच्चे जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के होते, और वो किस प्रकार से इरिटेट हो जाते जब वो भूखे होते, और आप कुछ माँ उसी खाना बना रही है, कपड़े दे रही है, या कुछ और काम कर रही हो, इतना रोता है, बाप कहता सब काम छोड़ दो, इसको देखो, मेंटली डिस्टर्ब हो, बहुत चिल्ला रहा है। वो आत्मिक दूध की लालसा कर रहा है, वो शारीरिक दूध की लालसा कर रहा है, छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न है। अब इतना चिल्लाता, इतना इरिटेट करता है कि उसका परिवार, पूरा परिवार उस काम को ले लेता है जो उसकी माँ कर रही होती है। ये खाना मैं बना लूंगा, ये झाड़ू मैं लगा लूंगा, ये कपड़े मैं डाल दूंगा, तुम उसे चुप करा दो प्लीज। क्या आप समझ रहे हैं? क्या ऐसे बच्चे, क्या ऐसे परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बोल के लिए ऐसे लालसा करते क्या? किसी को पता ही नहीं। और चिड़चिड़ा जाता है, वो कितना इरिटेट हो जाता है, उसको वही नहीं, उस इरिटेशन का स्पिरिट का प्रभाव पूरे फैमिली पर आता है। लेकिन जैसे वो माँ उस छोटे से बच्चे को लेती है, अपने गोद में लगाती है और उसे फीड देना शुरू करती है, वो बच्चा धीरे धीरे स्लोली और अचानक आप पाते मुस्कुराने लगता है, वो अपने दोनों पैरों से अपनी माँ की छाती की तरफ मारने लगता है, वो खुश होने लगता है, वो हंसने लगता है, वो दोनों हाथों का ऐसे हालेलुया की तरफ उठाता है। छोटा बच्चा आत्मिक दूध की लालसा कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर जब हम यहाँ ले गए तो हम ज्यादा चिड़चिड़े होते। इसका मतलब आपने अभी फीड नहीं पाया है। अगर आप इरिटेशन वाले माहौल में, इरिटेशन वाले मनोदशा में, एटीट्यूड में, विचार में बैठे, इसका मतलब अभी तक आपकी माँ ने आपको फीड नहीं दिया है। लेकिन मेरा हाल सदैव खुदा कहता है आ मेरे छाती से पी, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे वचन में से खा। अभी तेरी इरिटेशन, अभी तेरी चिंता, अभी तेरा मन मुटाव, अभी तेरा बैर भाव, अभी तेरी बीमारी, अभी तेरी सारी दुख को मैं दूर कर दूंगा अगर तू एक बार मुझ में से पी लेता है। अगर आप एक बार परमेश्वर के वचन से फीड पा जाते कि आपको आनंद से, उत्साह से, एनर्जी से भर देता है। लेकिन काश कैसा हो, काश के नए बच्चों के समान दूध की, आत्मिक दूध की लालसा किया करे तो हमारा परमेश्वर में फीड करने में सामर्थ्य है। हमारे परमेश्वर के पास अभी भी दोस्तन है, वो सदैव परमेश्वर आज भी उपलब्ध है। इस छोटे से फोन में वो उपलब्ध है, वो यहाँ पर उपस्थित है, अगर आप उसे बस छू सके। हालेलुया। जैसा कि मैं बता रहा था, बधाई बात के अंदर बता रहा था, जब एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा होता है और बहुत ऊंची वो पतंग चली जाती है, और कई बार उड़ाने वाले को भी नहीं दिखती है, और कई बार दूसरे लोग आते हैं, क्या ऐसे तुम क्या कर रहे हो? हम पतंग उड़ा रहे हैं, सर पतंग, लेकिन मुझे दिख नहीं रही है। इससे क्या मतलब है कि नहीं है? मेरे हाथों में जो धागा है ना उसमें प्रेशर है। अच्छा वो कट जाएगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन अभी वो पतंग है वहां। इसका कोई मतलब नहीं मुझे दिख, लेकिन जब तक मेरे हाथ में प्रेशर है, जब तक मेरे हाथों में दबाव, मैं जानता हूँ वो है। नबी के तो वैसे परमेश्वर की प्रेजेंस होती है बिलीवर के लिए।
आपके हृदय में संवेदना है, बेदारी है, प्रेशर है, तब तक मैं जानता हूं यहाँ है, वो दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। हालेलुया। उसका होने की बात पर निर्भर नहीं करना, प्रमाण नहीं तो दिख देगा। क्या प्रेशर अनुभव कर रहे हैं? क्या आप अपने हृदय में उत्तेजन अनुभव कर रहे हैं? क्या हमारे मनों में उत्तेजन होने लिए हमसे बातें करता था? जब परमेश्वर बातें करता, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, जब बिजलियां और गर्जनाएं होने लगती है, हम जानते हो यहाँ पर है। जब पहाड़ पर बादल उतर आए, घने कोहरे ने उस बादल को ढक दिया, मूसा ऊपर चले गया, गर्जनाएं होने लगी। परमेश्वर का कोई आकृति नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई टील, लेकिन परमेश्वर मूसा जानता था कि वहां पर है, वो पवित्र पर्वत पर था। हालेलुया। परमेश्वर का आपको बदलता के हृदय में बातें कर, आप जानते हो यहाँ पर है। आपको अपने विचार हटा दे, आपको अपना फोकस क्लियर करना है, सेट करना है यीशु मसीह पर, वचन पर, अपने जीवन के उस डेस्टिनेशन को, उस गोल को तय करना है आज सुबह जो आपके जीवन में है। आमीन आमीन। इसलिए मेरे भाई और बहन, ये मसीहत है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम आज आए और कल चले जाएंगे। हमने इस पर अनंत जीवन को टिकाया हुआ है। हमने इसके अपने परिवारों को, धर्मों को, रिश्तेदारों को, लोगों को छोड़ दिया है और हमने एक मकसद के साथ एक यात्रा शुरू करी थी। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था, उस जॉन स्टीवन अतवारी ने उस 5000 मील की रेस को शुरू करने में सिर्फ वहां पर नहीं बात किया था। हालेलुया। आपने सिर्फ बपतिस्मा लेने के लिए मसीहत में नहीं आए थे, आप सिर्फ चर्च ज्वाइन करने के लिए मसीहत में नहीं आए थे, आप सिर्फ इधर नहीं आए थे कि अभी जो मेरे पास डॉक्ट्रिन है बहुत सही है, ऐसे में करके लोग का मुंह बंद कर दूंगा। ये हमारा मकसद नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमें तो आगे तक लंबा रेस नहीं करना था, अनंत जीवन तक जाना है, देह के बदलने तक जाना है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रगटीकरण तक जाना, हमें उन गर्जनाओं को लेना ताकि पल भर में बदलने वाले विश्वास को प्राप्त कर सके। और जब वो व्यक्ति, वो एथलीट जब 5000 मील की रेस में क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचा, जबकि सारे मेडल्स बांटे जा चुके थे, उन्हें तुमने क्यों नहीं छोड़ दिया? उन्होंने एक ही बात कही, मेरे देश ने मुझे 5000 की मील रेस शुरू करने के लिए भेजा था, खत्म करने के लिए। यीशु मसीह ने हमें बपतिस्मा लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा है। इसीलिए पौलुस इब्रानी 6 में कहता है, आओ आरंभ की बातों को छोड़ करके आओ, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट से निकल करके थोड़ा डिग्री की तरफ बढ़े, थोड़ा डिप्लोमा की तरफ बढ़े, थोड़ा कोई मास्टर डिग्री प्राप्त करे, कुछ तो प्राप्त करे। इसके लिए हमने पढ़ाई शुरू किया हुआ है। हालेलुया। आज इस शाम को, इस सुबह में जितने भी लोगों ने, जितने भी शाम मसीहत में बिता दिया, आपने क्या प्राप्त किया, आपने क्या अचीव किया? आपने ये मसीहत वो तो बपतिस्मे कितनी नहीं हो गई थी, सच्चाई बपतिस्मे कितनी नहीं आपने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली। अभी क्या है आपके पास? क्या गिफ्ट है आपके पास? क्या बुलाहट है आपके पास? क्या कॉलिंग परमेश्वर की ओर से आपकी? आप उसमें कितने ईमानदार बने, आपने उसे कैसे एग्जीक्यूट किया है? हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे पूछेगा। और तब उस व्यक्ति ने, उस एथलीट ने, इसका नाम जॉन स्टीवन अकवारी था, उसने कहा चैंपियन वे होते हैं जो उस चीज को खत्म करते, जिस चीज को शुरू किया होता। चैंपियन वे नहीं जो शुरुआत करते, जस्ट स्टार्ट। चैंपियन वे होते हैं जो उस चीज को खत्म करते जो उन्होंने शुरू किया हुआ। आओ हम उस रेस को दौड़े जिसमें हमें धीरे से दौड़ना है, और ऐसे दौड़ने की इनाम पाए, ऐसे दौड़ने की जीते, ऐसे दौड़ने की कंप्लीट करें। एक दिन हम मास्टर के वेल डन माय बॉय, वेल डन माय सन। मैं एक शब्द वहां से सुनना चाहूंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं वहां से? हालेलुया। प्रभु आपको वहां से जब प्रभु की महिमा की तरह है। हालेलुया। बाइबल के 2 संदेशों को मैं हवाला देना चाहूंगा, और उसी के बीच में तीसरा नाम आज की सुबह में हम दे देंगे। बाइबल का एक संदेश है, और वे नहीं जानते। हमें बाइबल का एक संदेश है, लगभग 12 पन्ने होंगे उसमें, मेरे ख्याल से लगभग 12 पन्ने होंगे, मैं जानता हूं। अब इन्हीं दोनों में हम चलेंगे। हालेलुया। और एक और संदेश है जिसको आप चाहें तो आज सुबह में वही टाइटल में रख दूंगा, इन दोनों के बीच में अपने दिन और उसके समय के संदेश को पहचान। यहाँ पर 3 संदेश एक क्रम है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था जब मैंने सर्व प्रचार किया था, क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है पहाड़ और उपदेश का। तो मैंने बताया था बाइबल में 3 संदेश पहाड़ के ऊपर में, जिसके ऊपर में, जिसमें माउंटेन जो शब्द है वो कॉमन था, वो 3 संदेश बाइबल में प्रचार किए थे। पहाड़ी पर क्या आकर्षण है, पहाड़ी पर दिया गया उपदेश भुला दिया गया, और इस पहाड़ से क्या, ये 3 संदेश थे। ऐसे ही इस 3 संदेशों के बीच में हम चलेंगे, और मेरा शीर्षक यही होगा, अपने दिन उसके समय के संदेश को, हम किस दिन में रह रहे हैं और उस समय का संदेश क्या है। और इसके दोनों पहलू में देखेंगे कि बाइबल में कहते हैं और वे नहीं जानते, लौदुकिया कलीसिया चैप्टर 3 वर्स 14 रेवलेशन। और उसके बाद बाइबल में वहां पढ़ लेते हैं अय्यूब की किताब, जहां पर कहता है मैं जानता हूं।
और इन दोनों के बीच में मेरा संदेश चलेगा। अपने दिन और उसके समय के संदेश को पहचान। आइए हम शुरुआत करें। मैं चाहता हूँ कि कोई भी भाई, कोई भी बहन जो तेज आवाज में पढ़ सके, वो अपने आप को डेडिकेट करे हर संडे, हर मीटिंग में बाइबल पढ़ने। कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें, और वो अवेलेबल भी हो, तेज आवाज में पढ़े, और जिस स्पीड से मैं बोलता हूँ उसको बाइबल खोलना आता हो, और एग्जैक्टली जिस तरीके से मैं इसे प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं लगभग बहुत सारे साल हो गए, अगर मैं कहूँ तो 15 साल हो गए जिसमें मैं प्रचार कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं कैसे प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। तो तेज आवाज में पढ़ना आपको आना चाहिए, फटाफट निकालना आना चाहिए, और जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़े, सेंटेंस बाय सेंटेंस, जहाँ रुकना आप रुक जाए, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 60, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। ये कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। उगलने पर हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। तू कहता है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है, चर्च का स्टेटमेंट है, चर्च का अपना एक स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि मैं धनी हूँ। देखो मेरे भाई और बहन, हमारा स्टेटमेंट कुछ हो सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। मैं कह सकता हूँ मैं बिलीवर, मैं कह सकता हूँ परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं सही हूँ। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है, किसी का भी हो सकता है। और मैं क्या कह रहा हूँ ये मैटर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है ये फर्क डालेगा। तू जो कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता, और यह नहीं जानता, क्या नहीं जानता, इसी पर आज हम आगे बढ़ेंगे। और यह नहीं जानता, तेरा स्टेटमेंट सही है। तू जो कह रहा है कि मैं धनी हूं, वो तेरे निगाह में जो धन तू समझ रहा है वो सही है, लेकिन जिसे मैं धन कहता हूं तू समझ नहीं पा रहा। तेरे निगाहों में धन संपदा का, रिचनेस का मामला अलग है, मेरे निगाहों में अलग है। तू जो कहता है मैं धनी हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और तू यह नहीं जानता, वहां पर लाइन से, कंडीशन से, वहां पर लगभग 4 या 5 बातें जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कलीसिया नहीं जानती, और ये लौदीकिया कलीसिया है जिसमें हम रह रहे हैं। और ये हमारे काल की, हमारे युग की, हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी विडंबना है जिसमें हम रहते हैं, और हमें हमारी पोजीशन नहीं पता है। और एक मेंटल व्यक्ति ही अपनी पोजीशन नहीं जानता कि वो नंगा है और कपड़े पहने हुए है। एक मेंटल व्यक्ति नहीं जानता कि उसके पास जेब में पैसे है और नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर व्यक्ति जो सही है वो जानता है उसके पास पैसे हैं और नहीं है, वो कपड़े पहने और नहीं, इवन वो जानता है उसके बटन सही लगे और गलत लगे हुए। लेकिन एक मेंटल व्यक्ति अपनी फिजिकल कंडीशन, पोजीशन नहीं जानता है। सो इस बिहार पर मैं कहने जा रहा हूं कि ये कलीसिया, ये लौदीकिया कलीसिया काल जिसमें लोग रह रहे हैं, ये अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन नहीं जानते, और ये दुनिया की सबसे बड़ा अभागापन है, बेवकूफी, या कह दे कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति नहीं जानते। जो लोग वे अपनी बैलेंस के बारे में जानते हैं, उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, मैं धनी हो गया हूं। वे जानते हैं उनके पास चर्च मेंबर कितने हैं, वे जानते हैं कि उनकी कलीसिया किस किस डिस्ट्रिक्ट में खुली हुई है, लेकिन वे अपनी आत्मिक स्थिति नहीं जानते। सो बहुत सारी बार हम वो सब कुछ जानते हैं जो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो नहीं जानते जो हमें जानना चाहिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जानने के बारे में मेरे पास कम से कम 15 से 20 वचन है जिसको मैं नया और पुराने नियम से पढ़ूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बात को मैं अपने बेस बना के कहने जा रहा हूं कि हम वो सब जानना चाहते हैं और जानते हैं जो हमें जानने की जरूरत नहीं है, जिसको जानना जाने बिना भी हमारा काम चल जाएगा। चांद पर पहले कौन गया? अच्छा, क्या करूंगा जान के? जाना मुझे है, मेरे पास इतने पैसे, एलन मस्क भेज रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। मैं बॉम्बे जा नहीं पा रहा हूं, मैं अमेरिका जा नहीं पा रहा हूं, मैं चांद भेजाऊंगा। वो पागल आदमी मर गया, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। दुनिया कैसे बनी? ऐसे बन गई दुनिया, क्या कर लोगे जान के? बिना पैसे दिए हमसे पूछते, हम बता देते, मैं एक लाइन बता देते परमेश्वर की मर्जी, हमारा पैसा भी खर्च नहीं होता, एक लाइन बताते परमेश्वर की वजह से। हम वो सब जानते हैं और जानना चाहते हैं जिसे जानने की कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो नहीं जानते और जानना नहीं चाहते जो हमें जानना ही चाहिए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 6, फिर तो काम पहला अध्याय
मेरे ख्याल से 6 वचन में से लिखा नहीं है, लेकिन मसूद पर यही हो गई, जहाँ पर यीशु मसीह उठा जाने से पहले अपने चेलों को कुछ निर्देश दे रहा है, बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे रहना है। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा किसने, किन्होंने, चेलों ने। यहाँ पर 12 चेले हैं या और भी चेले हो सकते हैं जो भी यीशु मसीह के चेले थे, जिन्हें ये झूठ नहीं कहा, जिनसे यीशु मसीह ने मुलाकात की। मैं यकीन करता इलेक्टेड थे, ये बाहरी नहीं थे, ये घर के थे। झूठ नहीं कहा यीशु मसीह बाहरियों से नहीं मिला कभी, झूठ नहीं कहा यीशु मसीह चुने हुओं से मिला और ये चुने हुए थे। उन्होंने इकट्ठे होकर के उससे पूछा, ये प्रभु क्या तू किसी समय इस्राएल को राज्य दे देगा? उसने उनसे कहा, उन समय यहाँ कारों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ हम जानेंगे, लेकिन परंतु जब बस ठीक है, हो गया, पढ़ लिया, समझ में आ गया सब, ऑलमोस्ट तो आ ही गया। प्रभु इजराइल थर्ड टेम्पल कब बन रहा है? चढ़ावा चढ़ाने के लिए, सेक्रीफाइस करना, बैल बकरा भेड़। प्रभु लाल मछली आ गई क्या उधर? क्यों तू हाथ रखे गोश्त पे? प्रभु वो लोग लेवी लोगों का गोश्त ढूंढ लिया लोगों ने, क्यों तुझे भी बनना पास्टर हो जाएगा? मतलब हमें वो इजराइल के बारे में सब जानना है कि इजराइल में लाल मछली कब आ रही, थर्ड टेम्पल कब बन रहा है, लेवी के गोत्र किधर आ गए, तब कोई आदमी को आया क्या? हमें ये नहीं जानना है। हम YouTube पर सर्च करें, उन पास्टर्स को ढूंढ रहे हैं जो हिस्ट्री प्रीच कर रहे हैं, जो मिस्ट्री प्रीच कर रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है। फिर ये नहीं प्रीच करें कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। प्रभु इजराइल को आज भेज देगा, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरे हैंड ओवर है, वो पिता के हाथ में। तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें गवाही कैसे देनी है, कहां देनी है, कब तक देनी है। जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता है, तुम्हें मेरी गवाही देने को बुलाएगा, मैं कहीं जाने के इजराइल का उठेगा। लेकिन हम वो सब जानेंगे जो हमें नहीं जानना है, या जिन्हें जानकर के हमें कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। मैं अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, कोई इजराइल के बारे में बता रहा है तो मैं कह रहा हूँ गलत है, ठीक है वो बता रहा है, सुनो जानो, लेकिन उससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। नॉलेज बढ़ जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन इंफॉर्मेशन में और विजडम में फर्क होता है। आज कलीसिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, लेकिन विजडम में जीरो है। ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, इसे पिता ने अपने ही बस में रखा हुआ है। लेकिन आज एंड टाइम मैसेज के ऑलमोस्ट प्रीचर, ऑलमोस्ट प्रचारक इजराइल के बारे में जानना और बताना चाह रहे हैं, और लोग भी जानना चाह रहे हैं। यीशु मसीह ने पहला ही काम बोला, ये जानना तुम्हारा काम नहीं। इजराइल फिरेगा नहीं फिरेगा, कब फिरेगा? मेरा रैप्चर हो जाए, मैं बदल जाऊं, इजराइल को भंसर देख लेगा। वो सामर्थ्य इजराइल को बचाने के लिए, वो सामर्थ्य इजराइल को फेरने के लिए, वो सामर्थ्य इजराइल में अपना झंडा बुलंद करने के लिए। मेरा टेंशन मेरे बदलाव का है, मेरा टेंशन मेरे पवित्र आत्मा का है। मेरा टेंशन ये है कि मैं कैसे बदल जाऊं, कैसे हवा में उठा लिया जाऊं, ये कुल मेरी चिंता है। लेकिन हमारी विडंबना की, हमारी परेशानी क्या है? हम वो जानना चाहते हैं जो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो नहीं जानना चाहते जो हमें जानना चाहिए। इसीलिए दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान यहाँ पे कहता है, अगर शब्द से की किताब को पढ़ेंगे, इसका लिखने वाला और है और इसमें जो शिक्षा दे रहा टीचर कोई और है। और आखिर में जब आप इसका निचोड़ पढ़ेंगे, तब वहां पर कहता है सब कुछ व्यर्थ है। और जिस प्रकार से हम व्यर्थ सोचते हैं वैसे व्यर्थ नहीं है। उसका तर्जुमा, इसका इंग्लिश शब्द है हेवेल, HEVEL। इसका मतलब जैसे आप धुएं को पकड़ना चाहें और आप नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब रेत को पकड़ना नहीं, इसका मतलब धुएं को पकड़ना है। वो कहता है मनुष्य पैदा होता है और अपने कोशिशों में उसी दिन से लग जाता है, कुछ बनने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ जोड़ने की, कुछ बताने की, और फाइनली वो कबर के अंदर में चले जाता है। और उसका सारा जो क्रियाकर्म है, सारा जो अचीवमेंट है, सारी जो मेहनत है, वो यहीं पर रह जाती है। और एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होता है और फिर ये पाता है कि वो दोषी ठहर चुका। फिर वो पाता है उसके लिए अब समय खत्म हो गया। उन्हें बहुत सारा समय दुनिया के कामों में, दुनिया के अचीवमेंट में, दुनिया को प्राप्त करने में लगा दिया। मैंने हिटलर का एक ही शायद सुना था कि जब वो मरा था तो उसने कहा था कि मेरे हाथ, मैं तो और बता दूं, उसकी डीड में, उसकी वसीयत में शामिल थी। उसने ये कहा था कि जब मेरा कंधा देने वाले लोग वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 4 डॉक्टर होने चाहिए। उसने अपनी वसीयत में लिखी थी, जब मैं मर जाऊं, जो मुझे कंधा दिया जाए तो दुनिया के 4 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने चाहिए। मैंने पूछा क्यों? ताकि बता सके कि डॉक्टर भी हिटलर को बचा नहीं सके। और हाथ
और ये पता तीसरी कभी मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा, हालांकि मुझे याद नहीं, लेकिन ये बताने के लिए काफी है। सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ पा गया, जो आसमान के नीचे जमीन को पड़ता है सब कुछ मैंने व्यर्थ ही पाया, मानो ये हवा को पकड़ने के समान है, स्मोक को पकड़ने के समान है। बाइबल में निचोड़ के खुद कर्तव्य मनुष्य का यह कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, उसे प्रेम कर, उसके भय में। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि आप आज्ञाओं को मानिए, आपको उसको जानना जरूरी होता है। इसलिए बाइबल के अंदर में लोग आजकल बहुत सारी बहसें चल रही है, व्यवस्था, प्रॉफिट और ये वो। मैं बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन व्यवस्था और नियम दो अलग बातें हैं। आज्ञा और कमांडमेंट्स एंड लॉ। कमांडमेंट्स बिल्कुल फुल करना, आपको बिल्कुल पूरा करना है। लॉ के बारे में दूसरा पढ़ना है। और कमांडमेंट जब कहती है कमांडमेंट्स आज्ञाएं तो सिर्फ 10 है। ये समझते हैं धनवान इसी 10 के बारे में आज्ञाएं कौन सी आज्ञा है, वही 10, बाकी सब व्यवस्था है, लॉ है। हमें क्या आगे बढ़े। सुलेमान कहता है मरा हुआ व्यक्ति इतना जानता है, जीवित व्यक्ति इतना जानता है कि वो मरेगा। कौन जानता है? जीवित व्यक्ति इतना जानता है कि वो, लेकिन मरा हुआ कुछ नहीं जानता। हमारी आत्मिक स्थिति क्या है? लौकिक कलीसिया का कोई अलिख वगैरह वगैरह वगैरह, तू जो कहता मैं धनी हो गया हूं, धनवान हो गया, मुझे किसी वस्तु, तू यह नहीं जानता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में लौकिक कलीसिया का मरा हुआ है। और इसे आज और साफ करूं तो मैं ये कहूंगा वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो बिलीवर जो कुछ नहीं जानता वो मरा हुआ है। क्या वो व्यक्ति मरा हुआ है जो कुछ नहीं जानता? क्योंकि जिंदा व्यक्ति जानता है कि मरेगा, लेकिन मरा व्यक्ति भाई हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? मरे हुए। ये जानना चाहिए था। आप ये नहीं ऐसा कुछ नहीं। आइए मैं आपके लिए कुछ आते पढ़ूं। पहला कुरिन्थियों, कुछ हम जानते हैं और कुछ हमें जानना है। कुछ परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा और कुछ हम पर प्रकट किया गया है। और बाइबल व्यवस्था में 30 अध्याय के अंदर में कहती जो बातें प्रकट हुई है वे हमारी इजाजत। 7th thunder, 7th seal, revelation of the 7th seal, manifestation of the 7th seal। यही वजह है कि लोगों के अंदर में तर्जुमे अनुवाद है और रेवलेशन और मैनिफेस्टेशन को दोनों एक बताते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहन, नबी कहता 7th seal समय के अंदर है, शताब्दी तक मिलने तक चलती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऑफ द 7th seal अलग चीज है और रेवलेशन ऑफ द 7th seal अलग चीज है। अगर हिंदी में अगर 7th seal किताब पर पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द 7th seal, वहां पर लिखा रेवलेशन ऑफ द 7th seal। मैनिफेस्टेशन अलग चीज है। हमारे पास 7th थंडर का रेवलेशन है, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन अभी लोग आर्गुमेंट करते ना, अब बताओ अगर गर्जना है तो नाम बताओ, गर्जना आर्गुमेंट करते हैं लोग, क्योंकि रेवलेशन है। रेवलेशन पे आर्गुमेंट कर सकते हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन में नहीं कर पाओगे। हालेलुया। रेवलेशन पे जितना तुम्हें तर्क करना है कर लो हमारे साथ, लेकिन जिस दिन मैनिफेस्टेशन होगा ना तुम कोई तर्क नहीं कर पाओगे। कोई भी कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब पतरस ने उस व्यक्ति को जो लगभग 40 साल या उससे ज्यादा का बीमार था, जब उसके साथ खड़ा देखा, पढ़ लेना वाले चौथे अध्याय में बिल्कुल कम लिखा हुआ है, जीवित गवाही साथ खड़े क्या बोलोगे तुम? घर चलो। तो रेवलेशन पे आर्गुमेंट करो, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन होगा, जब लाइव अपने आप बातें करेगा ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आइए पढ़े, पहले ऐसे पढ़े। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5, दूसरा कोरिन्थियों, क्योंकि हम जानते हैं, नॉट ऑल, सब नहीं, हम जानते हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, निश्चित लोगों का झुंड। क्योंकि हम जानते हैं, सब लोग ये बात नहीं जानते हैं। क्या चीज? देह का बताओ। हम जानते हैं जिस पर परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ है, जिस पर परमेश्वर ने ये बात जाहिर की है, वे जानते हैं। हम जानते हैं, हम सब तो नहीं सोएंगे। हम जानते हैं हमारा पृथ्वी पर कटेगा, सर का घर गिराया जाएगा तो एक और मिलेगा। जो चीज स्थायी, जो परमानेंट प्लेस हमारा लिए, जो हाथ का बना हुआ नहीं है, जो परमेश्वर ने अपने वचन स्पोकन वर्ड की तरह हमारे रहने के लिए हमेशा का निवास बनाया हुआ है। और उसके बाद हम जानते हैं, सभी नहीं जानते। कुछ चीजें हैं जो हम जानते, कुछ चीजें हम जानेंगे। ईश्वर को तुम सत्य को जानोगे। कौन सा सत्य? ऑल द ट्रूथ, सारा सत्य, इंक्लूडिंग रेवलेशन ऑफ 7 थंडर्स।
यहां तक कि हम कैसे बदल जाएंगे, यीशु मसीह कब आ रहा है। तुम सत्य को जानोगे, क्यों जानोगे? क्योंकि मैंने तुम्हें जानने के लिए प्रकट किया है। आप कहेंगे भाई ये सब चीज मैं पहले से ठहराने में विश्वास करता हूँ। कितने लोग पहले से ठहराने में विश्वास करते हैं? We all believe in predestination. यीशु मसीह के पास एक औरत आई थी, इसके जबती और यूहन्ना की माँ थी वो। अगर आपने ये वाक्य को समाचार में और भी समाचार में पढ़ा होगा, तो वो लेडी आकर के यीशु मसीह से कहती है, मैं चाहती हूँ कि जब तू राज्य में आए तो मेरे पुत्र तेरे दाहिने और बाएं बैठे। ओके, तब यीशु मसीह ने कहा, देख ऐसा है कि ये काम मेरा नहीं है, फिर मैं किसको राइट और लेफ्ट में बैठा हूँ, ये काम पिता का है। जिस और उसने इसे पहले से ही तैयार किया हुआ है। यहाँ पर मतलब ये दर्शाने का कि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो स्थिति है, वो पहले से तय की गई हुई है। इसलिए हम विश्वास करते पहले से ठहराए जाने में। और उसके बाद हम जानते हैं ये हमारा पृथ्वी पर का डेरा सर का घर गिराया जाएगा तो हमें एक और मिलेगा। क्या ये बात सभी लोग जानते हैं? क्या ये अंधी अभागी और तुच्छ और कंगाल लोग जानती है? नहीं जानती। लेकिन बाइबल कहती है, उसके बाद हम जानते हैं। अगर आप पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय, तो आपको 6 जगह वहां पर लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते? कितनी जगह लिखा हुआ है और कौन से चैप्टर में है? जब मनुष्य जानता है तो सोचो जो 7वें में हो कितने जाने 6 नंबर मनुष्य का नहीं है, 6 नंबर मनुष्य का। 7 नंबर किसका नंबर है? परमेश्वर का नंबर, सत्ता का नंबर। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय में 6 बार पौलुस ये बात कहता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? हमें पता होना चाहिए कि हम जगत का न्याय करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम सदोतों का न्याय करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारा नहीं पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये हमें पता होना। हम ये जानते हैं, कलीसिया ऐसे नहीं जानती, से नहीं जानता है, इसीलिए देह को लेकर के विचार में गिरते हुए लोग। क्या समझ पा रहे हैं? हम जानते हैं, कलीसिया नहीं जानती इसे, संस्थाएं नहीं जानती इसे, सोकल बिलीवर नहीं जानते इसे। मैं आपको आयतें बता देता हूं ताकि आपको समझ ना लगे, क्योंकि मैंने अंडरलाइन किया हुआ इसे। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय वर्स 2, वर्स 3, वर्स 9, वर्स 14, वर्स 16, वर्स 19। आप चाहें तो पहले से नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं और बिल सकते कितनी बार लिखा। ये पहला कोरिन्थियों 6 में है और 6 बार। हालेलुया, आमीन। और ये 6 बार पौलुस कहते हैं, 6 पहली बात है साफ 6 बातें तो डिक्लेयर है, साफ है शीशे की तरह कि 6 बातें आपको मालूम होना चाहिए। एज ए क्रिश्चियन, एज ए सन ऑफ गॉड, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जगत के न्याय करने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप सदूतों का भी न्याय करेंगे एज ए क्रिश्चियन, एज ए प्रीडेस्टिनेटेड। आपको ये बातें नॉर्मली इजीली पता होनी चाहिए। और जो बातें इजीली नहीं पता होंगी उसके लिए पवित्र आत्मा है। हमें आइए मेरे आयतों को पढ़ते, वर्स 2, वर्स 3, जितनी वर्ष बताइए। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पहली बात जो हमें जानना चाहिए, जो हम नहीं जानते, लेकिन इससे पहले कि आप दूसरों का न्याय करो, आपको अपना जजमेंट कर लेना चाहिए। मैं एक ऐसा केस बाइबल के अंदर में जजमेंट का देखते, मैंने हर बार इसे बताया हुआ है और मैं फिर से आज सभी लोग इसे क्योंकि हर बार ये नए उसमें आता है, नए फ्रेशनेस में आता है, तो मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि बाइबल के अंदर में एक ऐसा केस आया, एक ऐसी घटना घटी जो खुद का व्यक्ति ने न्याय कर दिया, अपना ही न्याय खुद कर दिया। और ये होना चाहिए। और ये घटना थी दाऊद के जीवन में। हमें जब दाऊद ने उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया और छल से उसके पति को मरवा दिया। दाऊद को 2 पनिशमेंट मिली थी। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर क्यों नहीं बना पाया, वो खून बहाने वाला, बहुत लड़ाइयां हुई। वो लड़ाइयां जिसमें भी दाऊद ने विक्ट्री हासिल करी ना, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। लेकिन जब उसने उरिया को मरवाया, जो जिसकी पत्नी को उसने लिया, तब ये लहू आने लगा। वरना इतनी लड़ाइयों को परमेश्वर ने उसे ब्लेस क्यों किया? फिर परमेश्वर कहता भाई लहू मत बहा जाता, आगे चल के मंदिर बनाएगा। लेकिन नहीं सर, परमेश्वर उस लहू बहाने को ऐसे नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर गलत तरीका अपनाया गया और उसका पनिशमेंट 2 तरह के से मिला। एक तो मंदिर में, दूसरा उसका लड़का मर गया और उसके अपने ही लोगों ने उसके अपनी संतानों से किक आउट कर दिया। आपको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ता है। आप सोचते मेरे साथ में लाइफ ऐसा क्यों हो रहा है? सच योर लाइफ।
अपने जीवन में ढूंढो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दाऊद को हम बड़ी सिंपैथी दे सकते, सहानुभूति। दाऊद कहते मैं अपना बिछौना रात भर आंसू से भिगोता हूं। तो क्यों भिगोता है? सोच नहीं रहा, सोचता क्यों नहीं, क्यों भिगोता है? जब बच्चों ने लात मार के निकाल दिया, पहाड़ों पर रो रहा हो, तभी तो निकाल उसने। तो सोच क्यों ऐसा हो तेरे साथ? तूने भी तो मस्ती ली है, हमें तो भुगतना पड़ेगा। तो दाऊद बहुत से लोग कहते हैं ये है, जैसे कि मैंने बताया पहली बार इस बात को समझ में आई थी, और इस बात को मैंने बताया। बहुत से लोग कहते हैं आप ये बता रहे थे कि हम पे लगता हुआ। देखो बाइबल में बातें चल रही थी, एकदम से सीधा कहना अच्छा नहीं लगता, एकदम हार्ड हो जाता है। तो नाथान ने भी कहानी बनाई थी। तो हम पादरी प्रचारक लोग भी कभी समझाने की कहानी बनाते हैं, समझ में आई बात? अभी मन करे कि नई बातें, पुरानी बातें बनानी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी, पैटर्न यही चलता है। तो नातान दाऊद के घर में जाता है, दाऊद से कहते हैं मेरे साथ एक बड़ी समस्या होगी और बड़ा उलझन हो गया कि न्याय का मसला क्या हुआ। बोला एक व्यापारी किसी घर आया था और उसके घर में बहुत सारी भेड़ बकरियां और मेमने वगैरह थे, लेकिन उसने उस मेहमान के लिए अपने पड़ोसी के घर से एक मेमने का बच्चा, जिसके पास एक सिंगल मेमने का बच्चा था, और उसे अपने दो मेहमान के लिए उसने उस पड़ोसी के उस छोटे से एक मात्र मेमने के बच्चे को उसने बनाया और पड़ोसी को खिलाया। कहता अच्छा, हमारे राज्य में, हमारे देश में, मेरे राज होते ऐसा अन्याय, वो व्यक्ति मृत्यु के दंड के लायक है। जजमेंट पास, दूसरों पे जजमेंट पास करना सो इजी, सोच के बताऊंगा नहीं चलता है। अरे भाई नहीं ऐसा बिल्कुल, दूसरों पे बहुत इजी है। नातान नबी कहते, नातान ने अपनी आंखें सिकोड़ी, धीरे से दाऊद से कहा, वो व्यक्ति तू ही है। इससे पहले कि आप जगत का न्याय करें, अपना न्याय कर लो, वरना आप न्याय करने वालों नहीं, न्याय होने वालों में नजर आओगे। हमें क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग, चर्च बिलीवर नहीं, पवित्र लोग, सैंक्टिफाई, वह जिनका लहू से बपतिस्मा हुआ है, वही जो वचन से सैंक्टिफाई किए गए, चर्च बिलीवर नहीं, पास्टर, डीकन, एल्डर, वो बिशप करना नहीं, पवित्र लोग। सेंटेंस पर ध्यान दें, दाऊद कितनी महान है इसका व्याख्या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और जितना करूंगा ये और भी महान होती चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। ये उस तरह से कि जब आप किसी धूप के दिनों में जब मैदान में जाते हैं, आप देखते हैं कि वहां पर कुछ चमक रहा है, मेरे चिका कहते हैं उसे, पता नहीं किसी क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, और आप सोचते हो चमक, वो चमक वहां पर क्यों है, आप आगे बढ़ते, शायद उस चमक को पकड़ने या सामने ले जाए देखने, वो और आगे बढ़ जाती है। परमेश्वर का वचन इतना ही महान है। पवित्र लोग जगत के क्या करेंगे? बिलीवर नहीं, बैप्टाइज नहीं, क्रिश्चियन नहीं, पवित्र लोग। ठीक बात है। आइए देखिए नेक्स्ट वर्स 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम पवित्र लोग, हम स्वर्गदूतों का भी क्या करेंगे? न्याय करेंगे। और तो क्या संसारिक बातों का निर्णय लाते हैं? अब नेक्स्ट वर्स जो मैंने बताया था, यदि तुम्हें संसारिक बातों का नहीं, निर्णय करना हो, आगे जल्दी हम बढ़ेंगे। तो क्या तुम्हें को बताओगे जो क्रिस्ता में कुछ नहीं समझते? भाई नहीं, आप आगे बढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हों? अन्यायी लोग परमेश्वर की राज के वारिस नहीं हो। ठीक है भाई, आज आप पढ़े वर्स 15 पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तुम्हारी देह मसीह का अंग है। ये बात सबसे पहली चीज कलीसिया को पता होगा। दाऊद के जितने काम देह में किए जाते हैं वो सब देह, लेकिन व्यभिचार अपने ही देह में किया जाता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मसीह के तुम्हारी देह मसीह के अंग है? और ये बात सब पर लागू नहीं होती है, ये बात सब नहीं जानते। और शायद यही वजह है कि दुनिया में इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर में इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। तुम्हारी देह मसीह का अंग है। और वर्स 16, क्या तुम नहीं जानते कि वो कोई वेश्या से संगति किसके साथ संगति करता है? वो वैसे का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप किराए पर ऐसी बातें की जाए। वैसे और वाइफ में फर्क होता है, सेम पोजीशन, सेम एक्टिविटी होती है, लेकिन वो इलीगल होती है जो वैसे किसी साथ की जाती है। जब एक व्यक्ति, जब एक बिलीवर, जब एक क्रिश्चियन परमेश्वर की उस संगति को, उस फेलोशिप को, उस प्रेम को, उस बर्डन को जो उसके साथ मसीह के साथ होना चाहिए, जब उसी के कंपेरिजन किसी और को वैल्यू देता है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी कर रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपनी पत्नी के जैसे किसी
किसी और से प्रेम करता है, केयर करता है और उसके साथ आता और जाता है, वो अपनी पत्नी के साथ व्यभिचारी तो कर रहा होता है। अगर अपनी पत्नी की जैसे वैल्यू किसी और को देता है, कोई भी मम्मी पापा भाई बहन, मेरी बातों को समझना, मैं किसी को गलत कहीं नहीं करूँ कि कोई मम्मी पापा भाई बहन से प्रेम न करे, लेकिन अगर सेम वैल्यू, सेम लव, सेम केयर, सेम बर्डन अगर किसी और औरत के साथ वो पुरुष करता है, वही वैसे है। हो सकता है वो स्त्री बिल्कुल चर्च की सदस्य हो, जैसा वैसे लिखा वैसी वैसे ना हो, लेकिन यहाँ पर वैसे से मतलब वो कॉलगन या कोठे वाली वैसे से नहीं है। जैसे कि अदोम की सदोम नासर, उसमें व्यभिचार हो रहा था, सब कुछ गड़बड़। यीशु नबी के सदोम अंतिम दिनों में सदोम की कंडीशन होगी। देश नहीं होगा क्या कहेंगे? अच्छा प्रभु का धन्यवाद, हमारे भारत देश में कोई सदोम देश नहीं है, हम सदोम के कंडीशन में है, देश में नहीं है। अभी देश होना जरूरी है, कंडीशन बात कही गई है। सो वेश्या का नाम होना जरूरी है, वो कंडीशन होना चाहिए। जब कोई स्त्री अपने पति की जैसा वैल्यू या लव या केयर किसी और पुरुष को साथ करती है, वो वेश्यावृत्ति ही है। और ठीक ऐसे जब क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग, हम जो बिलीवर कहते हैं, जब वही प्रेम, वही कंपैशन, वही अफेक्शन, वही लव यीशु मसीह के अलावा किसी और के साथ उतना ही करते हैं, तो हम कुछ और नहीं, वेश्यावृत्ति ही कर रहे हो। जितना यीशु मसीह इंपॉर्टेंस है, अगर उतना ही आपका गेम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप और आपका फिजिकल फिटनेस और तमाम चीजें इंपॉर्टेंस है, आप कुछ और नहीं, आप वेश्यावृत्ति ही कर रहे हो। अच्छा, ये करना गलत है। अगर वो यीशु मसीह के वैल्यू में खड़ा होता है तो वो आपकी जॉब हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, बाइबल कहती है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर जितने भी लोग हस्बैंड वाइफ है और जिनकी शादी हो रही है, होने वाली है, अगर वे सुनते हैं उनका होने वाला हस्बैंड है, उनका हस्बैंड है, उनकी होने वाली है वाइफ है, उनकी वाइफ किसी और से भी वैसे लव करती है, तो बड़े खून रहेंगे। कितने खून रहेंगे? बहुत खून रहेगा। कोई बात नहीं, सबसे प्यार करने से यही तो नहीं प्रभु सिखाता है। ऐसे सिखाते हैं आप कितने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसी बात? नहीं, क्यों? हम उस पत्नी से प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते हो हमारे से किसी और से प्रेम करे। और हम कहते हैं सुबह से हमसे प्रेम करता है, और तब तुमसे कहते तुम वैसे प्रेम अपने जिम से भी करते हो, अपने एजुकेशन से भी करते हो, अपने व्हाट्सएप से भी करते हो, अपने दोस्तों से भी करते हो, और सबसे और वैसे मुझसे भी करते हो। अगर कुछ भी आपके यीशु मसीह के वैल्यू के बराबर में खड़ा होता है, आप क्रिश्चियन बिलीवर, मैसेज बिलीवर, मास्टर थिंकर, अगर जो भी है, आप परमेश्वर की इस वचन के अनुसार वैसे है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, जैसे मैं अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी मेरे प्रति ऐसे करते हैं, जैसे हम सभी करते हैं, वैसे परमेश्वर भी करता है। जब वो देखते हैं कि आपके लिए हर चीज उतनी महत्वपूर्ण जितनी की वो है, फिर उसे लगता है आप सही चाल नहीं सकते। आमीन। मेरे साथ वर्स 16। क्या तुम नहीं जानते कि जो वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्या तुम नहीं जानते जो वेश्या से संगति करता है उसके साथ एक तन? अब यहाँ पर एक तन होने का जो प्रकाशन है, पौलुस उसको बता रहे, तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर वेश्या से संगति करते तो एक तन हो जाते, तो अगर यीशु मसीह से संगति करे तो क्या हम एक तन नहीं करेंगे? आमीन। एक तन होने का मतलब क्या है? यहाँ पर सेंस संगति, साथ रहना नहीं, साथ इंटीमेट होना नहीं, संगति, एक हो जाना मसीह के साथ। वर्स 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ओह हालेलुया, ये छठवां था। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का? लेकिन आज से दुनिया नहीं जानती। दुनिया को लगता है कि वो मंदिर जो बनाया वो मंदिर है, इसीलिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे दूर बनाते ताकि अपनी देह में कुछ भी कर सके, और संडे को या फ्राइडे को या मंगलवार को पवित्र होकर के मंदिर में चले जाते हैं। परमेश्वर ने लफड़ा ही खत्म कर दिया। बोला कहाँ भागोगे अपने देश से? जो भी करोगे इधर ही करोगे, शराब पियोगे, बीड़ी पियोगे, गुटखा खाओगे, व्यभिचार को इसी में तो करोगे। तो मैं क्या बताता तुमको, तुम्हारी देह मंदिर है। और ये सभी लोग नहीं जानते, ये अदर रिलीजन नहीं जानते, ये सो कॉल्ड बिलीवर नहीं जानते, ये बहुत सारे यंग एंड मैसेज टीनेजर लड़के लड़कियां नहीं जानते, हमें नहीं जानते। लेकिन बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम भी नहीं जानते? इसको अगर मैं ऐसे कहूं कि बहुत आसान है, क्या तुम्हें ये भी नहीं, तुम भी नहीं जानते बात? अरे तुम ये नहीं जानती, तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए था कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। अभी बहुत सारी बातें पढ़ने और सुनने की, क्या हम आगे बढ़े? आमीन। आइए एक आयत पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
न्यायों की किताब है ये, पुराने नियम में शब्द है, चैप्टर 16, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 20। ये सैमसन के बारे में ध्यान से सुन लेना। बुक ऑफ जजेस, न्यायों चैप्टर 16 वर्स 20। न्यायों की किताब 16 अध्याय 20 वचन। तब उसने कहा, हे शिमोन, तेरी हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झपटूंगा। वह तो न जानता था कि आत्मा उसे छोड़ करके क्यों नहीं जानता था सैमसन? क्योंकि उसका जो अफेक्शन था, उसका जो प्रेम था, वो किसी और के प्रति ज्यादा झुक गया था। एक कलीसिया, लौदुकिया कलीसिया या क्रिश्चियन या बिलीवर या परमेश्वर का पुत्र कब ये नहीं जानता, जब उसका अफेक्शन, जब उसका झुकाव, जब उसकी चाहत वचन के अलावा कहीं और होने लगती है, वो जानना बंद कर देता है। सैमसन ना जानता था। क्यों नहीं जानता था? क्यों? उसका झुकाव दलाइला की तरफ था, क्योंकि वो किसी और के प्रेम में पड़ चुका था। इससे पहले सैमसन जानता था, इससे पहले सैमसन को सारी बातें मालूम थी, लेकिन सडनली जैसे अपना राज खोल दिया, जैसे दलीला के प्रेम में चला गया, सैमसन ना जानता था कि आत्मा उसे छोड़ करके चला गया। कई बार हम नहीं जानते, और जब आप ये नहीं जानते कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आपकी इस कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तब आप ये जान ले आपका कहीं और तार जुड़ गया है। सर्च करिए उसे, डिस्कनेक्ट करिए, काटिए उस तार को, वरना वो आपको सिर्फ अंधा और लंगड़ा और मरा हुआ बना देगा, जैसा कि सैमसन हो गया। सैमसन ही नहीं जानता था, लेकिन हम ही जानते हैं। मैं आपको दो फर्क बताता हूं, मैंने हमेशा इसे बताया। दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति कभी नहीं है तो उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है। सैमसन के अंदर में दुष्ट आत्मा घुस चुकी थी। आपने भाई सैमसन में दुष्ट आत्मा थी? यस, हमें सैमसन के अंदर में थी। दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति कभी नहीं, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा उसे सब सही लगता है, क्योंकि वो तो जान रहा होता है अपनी मेंटल सिचुएशन के हिसाब से जान रहा होता है, ना कि पवित्र आत्मा के द्वारा जान रहा होता है। और सैमसन मारा गया। अगर ये सैमसन जान रहा होता, या सैमसन ये जान पाता, अगर सैमसन ये जानकारी कंटेन करता रखता अपने पास कि जैसे मैं गलत करूंगा पवित्र आत्मा छोड़ देगा, सैमसन अगर ये जान पाता होता कि मेरी बाजुएं और मेरी मसल ताकत को विजय को नहीं लेकर के आते, अगर सैमसन ये जान पाता कि परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना मैं किसी एक फलस्तीनी को मैं नहीं मार पाऊंगा, तो सैमसन कभी नहीं करता। जब एक बिलीवर ही नहीं जानता कि ऐसा कर सकता, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जब नहीं जानता, परमेश्वर के प्रेम को जब नहीं जानता, परमेश्वर के अनुग्रह को तुझ ठहरा देता, तब वो गलती करता। अगर मैं जान रहा होता कि परमेश्वर का पुत्र है, तो कभी गलती नहीं करेगा। नबी कहता परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने का एक ही प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत है, वचन को छोड़ दे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं कि आप गलती कर सके। जब आप ये जानने से इनकार कर देते, कई बार लोग इसे जानते बट डिनाई कर देते, इनकार कर मैंने पूरा मैसेज प्रचार करा कैसे वीडियोस में देखा जाए। धनवान को 3 बार यीशु मसीह का बेटा वापस देखा जाए। मानो एक दिन देखा उसने अब्राहम को, जब कहां देखा जाएगा, देखा नरक में से अब्राहम को। जो लोग कहते देखा जाएगा, फिर देख ही रहे, हम और क्या कर सकते, आप ही कह रहे हो। स्वाभाविक कहते हैं सैमसन तो ना जानता था कि आत्मा से छोड़ करके, नबी कहता वैसी हालत आज कलीसिया की है, क्योंकि अगर नबी का संदेश पढ़ेंगे परमेश्वर के और दुनिया की तरफ धोखा गई कलीसिया, तो भाई बहन ने सैमसन को लिया। उसमें सैमसन वो कैरेक्टर था जो आज कलीसिया पर लागू होता है, कि कलीसिया ने भी वैसे धोखा खाया जैसे सैमसन ने धोखा खाया, वैसे आज कलीसिया ने धोखा खाया। और शैतान ने कलीसिया को बंदी बना लिया, उसकी आंखें फोड़ दी ताकि परमेश्वर की आत्मिक बातों को ना देख सके। वैसे सैमसन की आंखें फोड़ दी गई, वैसे कलीसिया की आंखें फोड़ दी गई। चूंकि सैमसन चुना हुआ था, चूंकि परमेश्वर ने उसको खड़ा किया था, इसलिए परमेश्वर ने वन टाइम, लास्ट टाइम उसे एक मौका दिया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, बाइबल ये कभी नहीं कहती कि उनका गिरना तो हम भी गिरे। बहुत से लोग कहते अच्छा दाऊद ने गलत किया तो उसको माफी कर दी थी, तो एक आध बात करो माफी देगा। अब्राहम ने झूठ बोला था, अब्राहम डर गए, एक आध बार तो हमें भी माफी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। दाऊद की तो उनका गिरना हमारे
बाइबल में साफ लिखा उनका गिरना हमारे उठने का क्या हुआ। मैं देखता हूँ कि अब्राहम गिरा, मैं देखता हूँ दाऊद गिरा, मैं देखता हूँ अय्यूब गिरा, मैं देखता हूँ और लोग, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि नहीं, अगर मैं गिरे तो अब मेरा गिरना जरूरी नहीं है, तुमको पनिशमेंट नहीं मिली। हमें सैमसन ना जानता था कि आप उसे छोड़ करके आपने क्यों छोड़ के चला गया और क्यों नहीं जान पाया, क्योंकि दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। अगर आप देखेंगे मिकाया और अहाब के दिनों में सैमसन नहीं आता था, लेकिन मिकाया जानता था। अहाब नहीं आता लेकिन मिकाया जानता, सिदकिय्याह नहीं आता था लेकिन मिकाया जानता। आप देख पा रहे हैं, मैं पढ़ता हूं आपको यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 4 वचन। अभी हमने 6 बातें कुरिन्थियों में देखा है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, पवित्र लोगों का न्याय करेंगे, हमारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम मसीह के देह के अंग है। ये 6 बातें हमने देखा और हमने 7वीं बात देखी थी दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय कि हम एक नया देह मिलेगा, ये हम जानते हैं। हम पवित्र आत्मा को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, मार्ग जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। संसार उसको नहीं जानता। सुनिए, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। एक मिनट रुक जाइए, अभी तो यीशु मसीह ने मार्ग बताया नहीं, अभी जो 6वीं आयत आरंभ में ली हुई जहां पर ईश्वर का मार्ग जीवन सच्चाई मैं हूं, ये तो 4थी आयत है। आमीन। फिलिप्पुस कहता हम नहीं जानते कि तू कहा जाता तो मार्ग, ईश्वर का तुम मार्ग जानते हो। आमीन। कब जानते हो? अभी तो मैंने 6वीं आयत बोली नहीं है। गेट इट, पकड़ो अगर पकड़ सकते हो। आमीन। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, इससे पहले कि जगत की नींव डाली जाती, परमेश्वर ने अपना ज्ञान, अपना रेवलेशन, अपना छोटी बुनियाद का पत्थर हमारे हृदय में डाला हुआ है। आमीन। अय्यूब कमर कस ले, अगर तू जानता है तो उत्तर दे, ऐसे लिखा है ना। पुरुष की नहीं कमर कस, अगर तू जानता है तो उत्तर दे। पृथ्वी की नींव किसने खींची? इफ यू नो, अगर तू जानता तो बता उसकी बुनियाद किस पर रखी गई। अगर तू जानता तो बता जब कि परमेश्वर के सारे पुत्र हालेलुया भोर के तारे के संग आनंद से जय जयकार करते थे, उनको ये पता है, उनको मालूम है जगत कैसे बना, बुनियाद किस पर रखी गई। दाऊद कहता है बुद्धि से ही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हम जानते कोई चीज किसी देखी वस्तु से नहीं, बिग बैंग थ्योरी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी है। हम जानते हैं, वी नो, लेकिन कहीं से नहीं जानते। मरे हुए लोग नहीं जानते, जिनका अफेक्शन खुदा के अलावा किसी और से लग गया है, लाइक अ सैमसन, वे नहीं जानते, लेकिन हम जानते। तुम मार्ग जानते हो। हमें क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे मुंह से रखा। तुम सत्य को जानोगे, मैं तुम पर डिवाइन रिवील करूंगा इसे। वर्स 17 सेम चैप्टर। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण करता? हम नई गाड़ी, नया फोन और नई टेक्नोलॉजी की कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं लेते जब तक आप उसका प्रीव्यू, जब तक उसका कस्टमर का जो रिव्यू है वो नहीं देखते, जब तक आप उसको रिलाइज नहीं करते। आप क्यों नहीं लेते? क्या नहीं जानते? आने दो मार्केट में चलने का फिर देखते। संसार क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं इसे ग्रहण करता? क्योंकि जानता नहीं, उसके इफेक्ट नहीं जानता, उसकी कार्यशैली नहीं जानता, उसकी एडवांटेज नहीं जानता, उसकी जो खासियत है, उसकी जो हमारे लिए मेहरबानियां है पवित्र आत्मा की, वो संसार नहीं जानता है। संसार बोलता है डॉक्टर ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन डॉक्टर भी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। अब दो परवाह नहीं कर सकता। संसार से ग्रहण क्यों नहीं करता? क्योंकि नहीं जानता है। अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला या आप नहीं जानना चाहते, नहीं लेना चाहते, इसका मतलब है आप उसे नहीं जानते। अगर आप जानते तब रोते, गिड़गिड़ाते, घुटने पर जाते और तब तक इसे लेकर के नहीं जब तक आपसे मिलन। जिस दिन उस रब्बी लासन पे बात पता चल गई कि पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा लेना कुछ नहीं, वो अपने घुटने पर चला गया मक्के के खेत में। आजकल इसे क्यों भूखी और प्यासी है, क्यों तड़प नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं है, वो जानते ही नहीं। भाई वर्णन में मुझे बहुत बढ़िया लगता है किस तरह से समझाया उस नास्तिक व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। आज बहुत सारे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर, पवित्र आत्मा के आश्रय कर्मों पर, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस पर और पाप को जला करके भस्म करने वाली बेदारी पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है ये सब मेंटल बातें, ये सब बुद्धि की बातें, उनको लगता है सारी सब ऐसी बेकार की बातें।
और वो छोटा लड़का लगभग 14 साल का लड़का और उस रास्ते से गुजर रहा था और उस नास्तिक व्यक्ति से उसकी मुलाकात या सामना हो गया। उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगता है तुम चर्च से आ रहे हो। हाँ जी, यस श्रीमान, आपने सही समझा। मैं तुम क्यों ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हो जो है ही नहीं? ये सब कथा कहानियां हैं, ये सब यहूदियों की धर्म ग्रंथ वगैरह वगैरह। वो लड़का शायद आप जानते हैं, जब आप चर्च छूटेगा तभी आपको बहुत भूख लग जाएगी। और शायद लड़का चर्च से आ रहा था, उसको भूख लगी थी, उसके साथ बैग में एक सेब था और उस सेब को खा रहा था। हाँ, उसने कहा श्रीमान आप सही कह रहे हैं, ऐसा है, लेकिन आपको पता है ये सेब बहुत मीठा है। क्या आपको लगता है मीठा नहीं है? उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा, ओह लड़के, मैं कैसे बता सकता हूँ मीठा और खट्टा है जबकि मैं इसे खा नहीं रहा। लड़का कहता मैं भी यही सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, और मैं भी आज उन सबके बारे में यही सोच रहा हूँ, परमेश्वर को नहीं जानते, जो बेदारी को नहीं जानते, जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते। वो कहता है ऐसी चीज है रहने दो, तुम कुछ नहीं जानते पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर से पाना क्या है, सच्चाई क्या है, रिवाइवल है, तुम नहीं जानते क्योंकि तुमसे चाहते ही नहीं हो। तुम तो इसके बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम्हारी तो सोच में भी कई बार समझ नहीं आते कि प्रेयर करिए और नहीं करिए, सारी पढ़ी और नहीं पढ़ी है। हालेलुया। जब तुम अपने फोन पे स्क्रॉल करते हो और टीनेजर जवान लड़के जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सेक्सी गर्ल रुक जाते हैं। हमें भाई क्या विचार कर रहे हो? वही इसकी जरूरत है आज में। इवन मैरिड पर्सन उनके फोन में इंस्टाग्राम, शायद आयते शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम बेहतर है, इसीलिए बिलीवर इंस्टाग्राम यूज करते हैं क्योंकि बाइबल के आयते शेयर करने की सबसे अच्छी चीज है। बिलीवर्स नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, मुझे लगता है जीसस की अच्छी मूवी आती है, शायद इसीलिए बिलीवर्स नेटफ्लिक्स यूज करते हैं। अपनी नेटफ्लिक्स का बिना सेंसर का प्लेटफॉर्म, कोई वेरिफिकेशन नहीं वहां पर, बिना सेंसर किए गए प्रोग्राम आते वहां पर। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? मैं तो किधर आ गया, कहां क्या? वही जो नहीं जानते उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, जो पवित्रता को नहीं जानते, जो मसीह की देह की पवित्रता को नहीं जानते, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। नेटफ्लिक्स इसलिए यूज करते कि जीसस की अच्छी मूवी जाने, इंस्टाग्राम आयते शेयर करने के लिए। और मजे की बात है, इंस्टाग्राम भी और ऑलमोस्ट जिनके पास है वो एक दूसरे को ब्लॉग भी रखते हैं, बिलीवर्स को ब्लॉग। तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी कितनी महान है, तुम कितने बढ़िया बिलीवर हो, तुम कितने चर्च जाने की, राज्य में जाने की कितनी बढ़िया तैयारी करो, ये तुम्हारे फोनों से पता चलता है। ये पता चलता है कि तुम्हारा, तुमको कि मेरा अफेक्शन दलाइला से नहीं है, लेकिन वो दलाइला तुम्हारे फोन में भरी हुई है, तुम्हारे लाइफ में इंटरफियर करके ये दुष्ट आत्मा चर्चित भरे हुए से डायरेक्टली से। आमीन आमीन। हमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वे नहीं जानते, उन्होंने परमेश्वर के आनंद को कभी महसूस नहीं किया। हमें बहुत सारे ऐसे ऐप है जो आपके फोन पे होंगे, आप इन लोग इससे आपको क्या मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो सिर्फ बच्चों को शेयर कर रहा हूं। आपकी बॉडी इधर किधर लेके जाओ मुझे क्या मतलब, बट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बता दूं जो कर रहे हो उसका अंत कहां पर हो। हालेलुया आमीन। हम आगे बढ़े। नबी कहता था, हमने बाइबल में पढ़ा, सैमसन नहीं जानता था, नबी कहता आहाब भी नहीं जानता था, इवन आहाब ने कपड़े भी बदल दिए। नबी कहता कि आप कपड़े बदलने से बचोगे, ऐसा मत सोचो, किसी से भी बदलो। आपको लगता है परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर बड़ा ऐसा बड़ा ही कमजोर सा, बड़ा ही उसका जो प्लान है बड़ी बेकार से, नहीं सर, वो आपसे बेहतर प्लान करता है। आमीन। हमारे प्लान में चूक होती है, उसके प्लान में कभी चूक नहीं होती। आमीन। और हमने कपड़े बदले, युद्ध में गया, नबी कहता कपड़े, परमेश्वर का निशान आपके कपड़े पर नहीं, परमेश्वर का निशान आपके प्राण पर है। जो प्राण पाप करेगा वो प्राण नाश किया जाएगा। ये इसकी किताब कहती है, आपसे एक कहावत कोई नहीं कहेगा कि खट्टे अंगूर हमारे बाप दादों ने खाए और दांत हमारे खट्टे हुए। अच्छा तुम्हें पता है हस्बैंड तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली का प्रॉब्लम ये है, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा वाइफ तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे बिगड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वे एडल्ट हैं, अगर वे समझदार अपने फैसले लेते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी की वजह से कोई नहीं बिगड़ा। सब अपनी वजह से बिगड़े, सबने अपना मार लिया। बाप बच्चे बाप के पीछे मारने में नहीं गए, बाप बच्चों का अपना मार गए, बाप का अपना मार गए, सबने अपना मार लिया, सब के सब बहनों की नहीं। मेरे भाई और बहन, जिस समय मैंने जिस चीज के प्रिपरेशन कर, जिस आशा मकसद से बुलाए गए, आप सर्च करो, पूछो अपने आप से मैं वहां पर कहां हूं।
मिकाया जानता था। आपने कहा इसे बंदी के में डालो, दुख की रोटी दो, मैं लौट करके इसका हिसाब बनाऊंगा। उसने मिकाया इतना ज्यादा जानता था, उसने कहा अगर तू लौट के आए तो जान रख परमेश्वर ने बात नहीं करी। अहाब नहीं जानता था, मिकाया जानता था। हालेलुया, आमीन। गोलियत जब सामने आया और जब दाऊद सामने आया, नबी कहता है गोलियत 14 फीट का तो ऐसे लंबा राक्षस और दाऊद छोटा सा 14 साल का। नबी कहती है गोलियत लड़कपन से योद्धा था और दाऊद अभी लड़का ही था। क्या एक कॉन्टेस्ट था, कोई समानता नहीं थी इस मुकाबले में, सब कुछ असमान था। चाहे एजुकेशन, चाहे हाइट, चाहे एज, चाहे युद्ध कौशल, हर एक चीज डिफरेंट थी। होनी भी चाहिए। समान लड़ाई में मजे क्या है? समान लड़ाई में मजे क्या है? जब तक डिफरेंट ना हो, जब तक अपोनेंट ताकतवर ना हो, समझदार ना हो। हम जब मैं चेस खेलता हूँ, वैसे तो बहुत टाइम हो गया कि मैंने खेला हुआ है, मैंने अपने बाप को भी चेस में हराया हुआ है, लेकिन जब भी कोई कमजोर, अरे यार बेकार, मन नहीं करता, हम कमजोर खिलाड़ी से खेलने का मन नहीं करता। क्यों? मजा नहीं आता। परमेश्वर को भी कमजोर खिलाड़ियों से लड़ाने में मजा नहीं आता। दाऊद तभी तो लिखते हैं शत्रु के सामने में निशाता है, ऐसे थोड़ी नहीं कि शत्रु के सामने में, उन्होंने समझा, देखा, सर्च किया अपने लाइफ को। और गोलियत वहां पर खड़ा है। गोलियत नहीं जानता था कि दाऊद के अंदर क्या है, गोलियत सिर्फ वो जानता था जो वो देख रहा था, और उसको देख कर ये फीलिंग आई गोलियत को, मैं कुत्ता हूं। और क्या है? और है क्या? तुझे सही फील आया, तुझे जो लगाना से था, तुझे सही फील लगाई तो फिर तुझे अच्छा फील हुआ। जो तू है तुझे वही फील हुआ। कई बार हमें भी ऐसे फील होता है, मैं ऐसा हूं क्या? आपको सही फील हो रहा है, करेक्ट करो। आमीन। मुझे ही कह रहे यस, करेक्ट करो। मैं आपका भाई हूँ, आपका पास्टर हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। आओ मेरे पास, मेरी जितनी सहायता हो सकेगी मैं आपके लिए करूंगा। हालेलुया। और दाऊद जानता था वो कैसे आया। गोलियत के पास अपनी ताकत नहीं, अपनी हथियार थी, अपना टोप था, अपनी तलवार थी, अपना भाला था, हर एक चीज गोलियत के पास अपनी थी, जिसे वो जानता था, जिसे वो चलाना जानता था। लेकिन दाऊद कहता है मैं भाले और सांड के साथ नहीं आया हूँ, मैं जानता हूँ जिस परमेश्वर ने मेरे वेड़ों को छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने मेरे वेड़ों को सिंह से छुड़ाया, वही परमेश्वर मैं जानता हूँ आज तुझे भी मेरे हाथ में कर देगा। दाऊद जानता था। मुझे बताओ, अगर व्यक्ति कोई जानता नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा और वो कमजोर है, उसके बाद घर उसमें हथियार नहीं हो, कैसे लड़ने चले जाएगा? कैसे लड़ने चले जाएगा वो, जब कोई ना जानता हो जीतने जा रहा है? हालेलुया। अब्राहम जब छोटे से 12 साल की जात को लेता है और पहाड़ी पर उस मोरिया पर्वत पर जाने लगता है, अपने सेवकों को, अपने गधे को पीछे रखता है और कहता है मैं और लड़का जाते हैं और वापस आएंगे। अगर वही नहीं जानता था कि वापस आ रहा है तो कैसे जा रहा था? वो जानता था वापस आएंगे क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम मुबारक हो। अय्यूब के उसके तीनों दोस्तों ने कहा तुम लोग तो मरोगे, तुम अय्यूब तुमने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किया। अय्यूब नहीं हो सकता है, तुमने तो बड़ा अच्छा जीवन जिया था, ये कैसे हो गया कि तुम्हारे अंदर भी गड़बड़ियां आ गई, तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो रही, तुम्हारे खेत और खलिहान, तुम्हारा बिजनेस में लॉस चला, ये कैसे हो गया? अय्यूब हमने तो नहीं देखा लेकिन कुछ तो है। देखो जानते हुए भी नहीं थे एग्जैक्ट मामला क्या है, अंदाजा लगा रहे, लेकिन अय्यूब कहता आई नो, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला, मैं जानता हूं मैंने हर बलिदान समय पर चढ़ाया है, मैं जानता मेरे बच्चे जब पार्टी चाहते थे मैंने उनके दोस्त बलि चढ़ाया, मैं जानता मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की है, मैंने हर वो काम किया है, मैंने नित्य बलि, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि सब चढ़ाया। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जानता है और निश्चित मैंने किया है वो सही किया है। नबी कहता है आज अहाब नहीं जानता था, सैमसन नहीं जानता, लेकिन नबी कहता अब्राहम जानता था, दाऊद जानता था, अय्यूब जानता था। आमीन। आज की कलीसिया अपनी आत्मिक स्थिति नहीं जानती, आज ये विडंबना बिलीवर्स के साथ है, हम अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन नहीं जानते। जब आप शारीरिक तौर से बीमार होने लगते हैं, आपको लगता है भूख नहीं लग रही है, आपको लगता है कि 4 सीढ़ियों पर सांस फूल रही है, आपको लगता है आप उसमें ताकत नहीं रही, आप क्या करते हैं? कि आप ये जानने लगते हैं, जैसे आपको महसूस होता है कि आप कमजोर चल रहे हैं, कुछ तो है प्रॉब्लम, तभी आप सहायता ढूंढते हैं, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे ताकत की गोलियों के रूप में हो,
क्योंकि आप जान गए कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और ये जानना ही आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। वो दवाइयाँ ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। जो दवाई आप खरीद के लाए वो मेडिकेशन में पड़ी हुई थी, लेकिन आप नहीं जानते थे कि आप कमजोर हो। और दूध अभी भी दूध वाला बेच रहा था, और सेब अभी भी ठेले पर पड़ा हुआ था, आप खरीद नहीं रहे थे क्योंकि आपको अपनी हालत पता नहीं थी। लेकिन जैसे आपको लगा आप कमजोर हो रहे हैं, जैसे आपको लगा कि मुझे ताकत चाहिए, आप मेडिकल स्टोर तक पहुंचे, आप ठेले तक पहुंचे, आप दुकान तक पहुंचे, आपने खरीदा, आपने लेना शुरू किया, क्योंकि आपको मालूम चला बीमार चल रहे हैं। अगर आप कलीसिया से आपको मालूम होगा कि क्या कंडीशन है, पवित्र आत्मा है और लेडी सहायता है, चंगाई है, सामर्थ है, आनंद है, बेदारी है, हर एक चीज आजमाया है। अगर आपको एक पता हो क्या उसकी जरूरत है, लेकिन कलीसिया लौदोकिया तो ये नहीं जानता। तेरे हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो गया, तेरी बेदारी खत्म हो गई, तेरी चर्च के लिए भूख और प्यास खत्म हो गई, तेरी प्रेजेंट पर्सन की आत्मा खत्म हो गई। तू नहीं जानता, अगर जानता तो अवेलेबल है। दुकानों में सेब खत्म नहीं हो गए, दुकानों में अनार बादाम खत्म नहीं हो गए, अभी भी है। कौन खरीदता उन्हें? जो अपनी शारीरिक कमजोरियां जानता है, जिन्हें लगता है हमें ये खाना चाहिए, वो खरीदता है। लोग कहते हैं कलीसिया में बेदारी नहीं, तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम है तुम्हारी कंडीशन, तुमको जरूरत नहीं है। आमीन। एक और बात, क्या हम आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय, यहाँ पर जक्कई है, आइए देखें जरा इसको। वह में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। वह यीशु को देखना चाहता था। वह कौन सा है? परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। हाँ, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह बाइबल यहाँ पर साफ जक्कई के दृष्टांत है। नबी कहता है जक्कई, बाइबल में लिखा कि जक्कई यीशु को नहीं जानता था। मैं इसके पीछे जाता हूँ स्टोरी के, और मैं इसे ऐसे कहूंगा, एक व्यक्ति जिसे ढूंढ रहा है उसे ही नहीं जानता है। वो अपनी बीवी के उन बातों से, बार बार के टोकरे से कई हफ्तों और महीनों से परेशान था। क्या कहती थी उसकी बीवी? एक बार यीशु की मीटिंग में चले जाओ प्लीज, एक वेडनेसडे की मीटिंग अटेंड करो प्लीज, वो कन्वेंशन होने वाली, एक बार वहां चले जाओ। और चूंकि आदमी बिजनेसमैन था, बहुत सारा, उसके का एक सीटिंग में मेरा हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और ये औरत पागल हो गई, घर पैसे चलता है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी बीवी ने इतना उसे पिंच किया, तो उसे कहा अब बोली आज आखिरी मीटिंग है उसकी, जगह ये यीशु मसीह की एरिया में, बस आज चले जाओ। आज के बाद नहीं कहूंगी क्योंकि यीशु नहीं मिलने वाला है नहीं, आज वो लास्ट टाइम एरिया से होके जा रहा है, बस प्लीज आज चले जाओ। एक व्यक्ति जिसको नहीं जानना उसे ढूंढ रहा है, और इसी वो मिल गया। अगर आप ढूंढे, आप नहीं जानते पवित्र आत्मा कैसे काम करना, ढूंढे। आप नहीं जानते परमेश्वर चंगाई करे, ढूंढे, मांगे। आप नहीं जानते के आप मांगे, ढूंढे। अगर आप ढूंढेंगे परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। इसलिए नबी के बारे गणनाओं को जानने की जरूरत है, आप पेज ही नहीं पलटते। जगह घर में बैठा हुआ नहीं था, अरे अगर प्रभु को आने होगा तो इधर भी आ जाएगा, घर में आ जाएगा, आ तो जाएगा, ढूंढो तो सही, आने के लिए तो आ रहे हो। जगह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसे नहीं जानता है, क्योंकि वह कहते वो नाटा था, वो नहीं जानता था यीशु कौन सा है, लेकिन यीशु जानता था कि कौन सा। कुल स्टोरी नहीं, हम टाल देते हैं, क्या करने जाते हैं। मरा व्यक्ति इतना जानता है कि जीवित व्यक्ति इतना जानता है कि मरे, लेकिन मरा व्यक्ति कुछ नहीं। अगर आप कुछ नहीं जानते आप बैठ गए। क्या हम आगे बढ़े? एक और आयत पढ़ ले, पहला ग्रंथ 2 अध्याय 12 वचन। हमें कैसे और क्या जानना है, अब इस निष्कर्ष पर हमें कैसे और क्या जानना है। हमें दुनिया में हलचल के बारे में जानना है। कोविड-19 का टीका आया और नहीं आया नहीं जानना मुझे। थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा नहीं जानना मुझे। थर्ड टेम्पल कब स्टेब्लिश होगा नहीं जानना मुझे।
रूस और रोम कब खड़े होंगे नहीं जानना है मुझे। रोम कब बादशाह मानेगा पशु नहीं जानना है मुझे। अगर सैद्धांतिक तौर से कभी समझाना पड़ेगा समझाएंगे, जानेंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है नहीं उसमें। जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे जानेंगे और समझेंगे। लेकिन मुझे क्या जानना है और कैसे जानना है ये जरूरी है। बड़ी परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को कि हम उन बातों को जाने, कि हम उन बातों को जाने जो विज्ञान ने हमें दी है, कि हम उन बातों को जाने जो सोशल मीडिया ने हमें दी है, कि हम उन बातों को जाने जो एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया है, कि हम उन बातों को जाने जो कलीसिया सिद्धांत ने हमें दिए। नहीं, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा हम सब जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिसे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो बात नहीं जानेंगे, नहीं जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमें जरूरत है। परमेश्वर ने वो आत्मा दी है ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। परमेश्वर ने आपको क्या दिया? अनंत जीवन दिया। परमेश्वर ने क्या क्षणदायी दी है। परमेश्वर ने आपको अनंत शांति दी है। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए दिया है। परमेश्वर ने आत्मा आपको लिए भेज रहा है। वो परमेश्वर की बातें जानने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। हालेलुया। कौन मनुष्य किसी मनुष्य की आत्मा को जानता है? मनुष्य की आत्मा। संसार की आत्मा संसार की बातें जानती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातें जानती है। हमें क्या जानना है? मैंने तीनों मैसेज आपके सामने आप बीच में चला, मैं तीनों समय के संदेश को पहचाना। जानना ये मसीह क्या है, जानना रैप्चर क्या है, जानना घरजनाई क्या है, जानना मोहरे क्या है, जानना हम कैसे बदल जाएंगे, जानना नया नाम क्या है, जानना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। हमें जानना ही है। परमेश्वर ने आत्मा इसीलिए दी है। ये आत्मा में सेकी बढ़ाने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये आत्मा में शो ऑफ करने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये आत्मा में परमेश्वर की बातें जानने के लिए मिला हुआ है। लेकिन हम जानना नहीं सकते। आइए कंप्लीट करते हैं। जिनको हम ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनते हैं। बस कर। अब ये आत्मा हमें कैसे जानना है और क्या जानना है? हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जानना है और हमें परमेश्वर की बातें जानना है। कैसे और क्या जानना है? कैसे जानना है? पवित्र आत्मा के द्वारा। संसार उसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि संसार उसे नहीं जानता। जॉन 40:17 संसार उसे नहीं जानता लेकिन तुम उसे जानते हो। पौलुस यीशु ने अगला संदेश दिया, तुम उसे जानते हो। हालेलुया। तुम उसके बींग को जानते हो, उसके नेचर को जानते हो, उसके कार्य शैली को जानते हो, एट्रीब्यूट को जानते हो। तुम उसे पर्सनली जानते हो क्योंकि उसने अपने आप को आप पर जाहिर किया है। हे प्रभु, क्या बात है, तो अपने आप को ऊपर प्रकट करना चाहता है। यीशु ने खुद इस पर प्रकट करना चाहे। हम पृथ्वी के सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रकट किया कि जाने परमेश्वर क्या है। आज दुनिया परमेश्वर के बारे में जानते, लेकिन छोटा सा दुनिया पर है जो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। फिलिप जानता था मार क्या है, निकोदेमुस नहीं जानता था नया जन्म क्या है। निकोदेमुस नया जन्म नहीं जानता था, लेकिन फिलिप जानता था, पौलुस जानता है नया नहीं क्या, पौलुस जानता है, हम जानते हैं। लोग तो क्या कलीसिया काल, ये जिसकी आत्मिक कंडीशन, वो व्यक्ति अंधा है, भागा है, तुच्छ है, कंगाल है, जो अपनी आत्मिक स्थिति नहीं जानता ठीक अभी वो किस कंडीशन में है। अगर यहाँ बैठे लोग हैं जो सुनने ही नहीं जानते, रस्ते में जाने के लायक है और नहीं, वे अभागे हैं। आपको ये पता लगा लेना चाहिए। जब आप टिकट बनाते कहीं जाने के लिए ना, और वेटिंग में चल रहा होता है, हर 4 घंटे के बाद, हर एक दिन गुजरने के बाद एक बार प्रयास चेक कर लो। हाँ 74 से भी कितना हो गया, 65 हो गया। अच्छा 4 दिन और बढ़ा, अभी चेक करूं, अभी 45 हो गया। क्यों कर रहे हैं सब? उसी यात्रा कर। अरे बार बार क्या चेक करो भाई? अरे भाई देखना सीट पक्की हुई नहीं हुई, बहुत दिक्कत चल रही है, मैं खड़े होकर नहीं जा पाऊंगा, तो हर पल चेक करता हूं। रफ्ते में जाना व्यक्ति कितना पल चेक करता? संडे एवरी टाइम, एवरी सेकेंड। उसके मन में इसके अलावा कोई और बात चल ही नहीं होती है।
वो तो ये देखते रहते हैं जा रहा ही नहीं, यार पवित्र आत्मा मिला है नहीं मिला है। वो तो देखते उसके बाद परलोक में देने वाला विश्वास है और नहीं है। नबी कहता है इसीलिए कलीसिया तुम्हें घटनाओं को जानने की जरूरत है। हमें जानना है कि हम कैसे पल भर में बदल जाए, हमें जानना है कि परमेश्वर को कैसे खुश करे, हमें जानना है कि परमेश्वर के साथ कैसे चला जाए। लेकिन विडंबना इस कलीसिया काल के साथ क्या है कि हम वो सब जानते हैं जो हमें नहीं जानना है, और वो कुछ नहीं जानते जो हमें जानना है। मैं सोचता हूँ आज का संदेश जितनी भी आज हमने पढ़ी है, जितनी भी बातें आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो आपकी जेब में जरूर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ही था जो आप पर एक प्रकट कर रहा था कि आप इस जानने के लिए विवश हो जाए। लास्ट वर्ष में मुझे माफ कर देना। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन, और उस महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने साहित्य को लिखा, जिसे नए नियम का रचयिता माना जाता है। सेंट पॉल के बारे में पढ़ रहा हूँ। इससे अच्छा प्रचारक उन दिनों में अपोस्टल कोई नहीं था, जिसने कलीसिया को सुव्यवस्थित किया, कलीसिया को बांधा, कलीसिया के अंदर सिस्टम तय किए, जिसने भेद की बातों को कहा, जिसने बताया कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला युग कैसा, आने वाले समय में कलीसिया की कंडीशन क्या होगी। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, जिसने बताया कि आने वाले समय में कलीसिया में क्या क्या होने जा रहा है, जिसने भविष्यवाणी करी अपने समय में, मिडिल एज के अंदर में और लास्ट एज के अंदर में। ये व्यक्ति कुछ तो जानना चाहता था। ये व्यक्ति के पास पुराने नियम का पूरा ज्ञान था, ये सारा तौरा को, व्यवस्था को पूरा जानता था। इसको ऐसे बोलते ना, ऐसे रट्टा मारा हुआ था इसने। गैमलियल उस दिन के सबसे बेहतरीन शिक्षक के साथ इन्हें शिक्षा पाई हुई थी। एक डॉक्टरेट था, PhD, यानी वो व्यक्ति जिसको किसी एक विषय में हर चीज मालूम है, और इसको व्यवस्था की विषय में हर चीज मालूम है। हालेलुया। दमिश्क के रास्ते पर पिलर ऑफ फायर से मुलाकात कर चुका है, स्वयं एलोहिम परमेश्वर से सेवकाई का कमीशन पा चुका है। हालेलुया। आमीन। अपने पापों का पश्चाताप कर चुका, कलीसिया को बांध चुका है, लेकिन तो अभी इसे कुछ जानना रह गया था। इस सारी बातों के बावजूद कहता मुझे कुछ और भी जानना है। वचन जान गया, पुराना नियम जान गया, नया नियम जान गया, यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ को जान गया, यीशु मसीह की सेवकाई को जान गया, कलीसिया नई नियम की कलीसिया को जान गया, लेकिन अभी भी जानना है इसे। सुनिए क्या जानना है। ताकि मैं उसको, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के बंद को जानूं। 3 बातें हैं, 3 बातें से जानना है उसको। क्या कहता, हर एक विषय को जानना है उसको। फर्स्ट थिंग, नो हिम, नोइंग हिम। व्हेन यू नोइंग हिम, यू ग्रोइंग हिम। अगर आप उसे नहीं जानेंगे, उसे बढ़ने नहीं पाएंगे। जानेंगे तभी तो बढ़ेंगे। पहली बात कहते हैं मैं उसको जानना चाहता हूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। और कई बार कलीसिया, मैं और आप ऑलमोस्ट 99% लोग इस 2 को जानना चाहते हो, जानते हैं, हो सकता है जानते हो, लेकिन तीसरे वाले को नहीं जानना चाहते। उसके दुखों की सेवा। उसको कैसा लगता है जब समझने वाले उसको अलग कहते हुए? हर में कैसे चुप रहता? आपको पता है मैंने ऐसा नहीं किया, जैसे यीशु मसीह चुप रहा। और कैसे? वो ज्यादा थोड़ी ना कुछ कर रहा था। उसके दुखों की सहभागिता को जानो, पहले उसको जानो, फिर उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानो, फिर उसके सेवकाई और उसके दुखों की सहभागिता को जानो। कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक पेरेंट्स, कैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए किस प्रकार का दुख सहते हैं। जिस दिन ये बच्चे जान लेते हैं, उस दिन वो बच्चे सहारा बनते हैं। और जब तक वो बच्चे नहीं जानते, उनके लिए सब मौज मस्ती रहता है। ऐसे ही कलीसिया इस कंडीशन में है। जब तक ये कलीसिया ये नहीं जानती कि उसे कैसे दुख उठाए, कैसे लानतें सही, कैसे चुप रहा है, तब तक हम उसके लिए सहारा नहीं बन सकते। फिर हम उसके आशीषों की मौज मस्ती कर रहे, चंगाई की मौज मस्ती कर रहे, आराधना की मौज मस्ती कर रहे, आशीषों की मौज मस्ती कर रहे, उड़ा रहे, खर्च कर रहे, खर्च कर रहे, खर्च कर रहे। जैसे बाप का दौलत बेटा खर्च करता है, खर्च करता है, खर्च करता है। कलीसिया यीशु मसीह के आशीषों को सिर्फ खर्च कर रही है। हमारे पास कोई कंधा नहीं है सपोर्ट के लिए। कभी सहभागिता दोगे, कभी सपोर्ट करोगे। लॉर्ड हियर आई एम, प्रभु मैं आऊं, आवाज आ रही, मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? एक व्यक्ति खड़ा होता है, प्रभु मैं आऊं, सेवकाई शुरू हो जाती। इंडिविजुअल, कोई सलाह नहीं, कोई बातचीत नहीं,
जस्ट प्रभु मैं यहाँ हूँ। मैं उसके सेवकाई के दुखों की सेवा कर मुझे खर्च मत कर दे उसकी असिस्टेंट से, उसकी कमाई दौलत से खर्च मत करो, उड़ाओ मत। अच्छा बात है, वो आपके लिए है, उसने आपके लिए कमाए, इसीलिए अच्छी बात है ये। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना सही है, लेकिन कभी तो आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। एक पहली सैलरी प्रभु पिता आपके लिए ही, एक प्राण जो आप जीत करके लाए प्रभु, ये रहा, ये प्राण मैंने आपके लिए जीते हैं। यही गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है, यही बेहतर है समझना और जानना। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, आपकी दुनिया और परिवार की चीजें बदल जाएंगी। आइए मुसल्लम हो चुका है, यहाँ पर मुकाम करेंगे। पूरे दिन अपने आप से ये पूछें, हर एक बच्चे, चाहे वो 60 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, हर एक मसीह का संतान ये पूछे, अपने आप से पूछे, तो अभी तक सिर्फ अपने पिता की संपत्ति